असल में ये सारी तैयारी, चाहे मणिपुर को जलाने की बात हो, चाहे हरियाणा में हिंदू मुस्लिम का दंगा कराने की बात हो, अभी जम्मू कश्मीर में भी कोशिश शुरू हो गई है। असल में ये सारी तैयारी 2024 के लिए ये भारतीय जनता पार्टी की तैयारी है। अडानी और अंबानी को जिस तरह से यह सरकार सह देती है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। एनडीए वर्सेस इंडिया की लड़ाई होगी। मुझे लगता है कि एनडीए का दौर अब खत्म होने जा रहा है, अब इंडिया का दौर आ रहा है। अब भाई, कातिल को देखकर नाराज क्या होना, जब इनका हुनर देखकर ही इनको चुना गया है। राजनाथ सिंह का बेटा जो है बनेगा विधायक और मंत्री, हिंदुत्व का रक्षा करेगा, SC ST OBC, गरीब दलित किसान। ये लोगों को उल्लू बनाए जाने का खेल है। लोग भी इस चीज़ को समझ रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रियंका, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इस वक्त दिल्ली में हूं और मेरे साथ बहुत ही चर्चित चेहरा डॉक्टर ओम सुधा जी हैं। इनसे बातचीत करेंगे कि क्या मणिपुर की आग अब हरियाणा में पहुंच आई है, क्योंकि आप सब ने देखा जिस तरह से मणिपुर में हिंसा हुई है। उसी मुद्दे पे आज बात करेंगे ओम सुधा जी से। ओम सुधा जी, क्या लगता है कि क्या मणिपुर की आग अब जो है हरियाणा में पहुंच आई है? जिस तरह से दंगे भड़क रहे हैं, मस्जिदों में इमामों को मारा जा रहा है। ये जो मणिपुर में हुआ, फिर जो है हरियाणा में हुआ, ये सबको जो है अलग अलग घटना की तरह न देखकर इसको पूरा एक सीरीज की तरह देखना चाहिए, तब हम लोग चीज़ों को समझ जाएंगे। असल में ये सारी तैयारी, चाहे मणिपुर को जलाने की बात हो, चाहे हरियाणा में हिंदू मुस्लिम का दंगा कराने की बात हो, अभी जम्मू कश्मीर में भी कोशिश शुरू हो गई है। असल में ये सारी तैयारी 2024 के लिए ये भारतीय जनता पार्टी की तैयारी है। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 9 साल में, अब तो 10वां साल लगने जा रहा है, पिछले 9 साल में भारतीय जनता पार्टी ने एक भी काम नहीं किया है। सब लोग जानते हैं कि इस भारतीय जनता पार्टी जो बीजेपी है, उसका पूरा नाम भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा बेहतर होगा भारत जलाओ पार्टी हो जाए बीजेपी, क्योंकि यह पूरे देश को अब दंगों की आग में जला रहे हैं। ये रोजगार के मोर्चे पर विफल रहे, यह देश में SC ST OBC का आरक्षण खा गए, उस मोर्चे पर विफल रहे। SC ST OBC को हक दिलाने के मोर्चे पर विफल रहे, ये महंगाई के मोर्चे पर विफल रहे। इन्होंने देश की अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया, ये अर्थव्यवस्था के मामले में विफल रहे। ये किसानों को जो है, इन्होंने दावा किया था कि दुगना जो है आय कर देंगे, और किसान जो है 500 से अधिक किसानों ने सड़क पर जान दे दी। यह किसानों को न्याय और आय देने में विफल रहे। छात्र नौजवान सड़क पर भटक रहे हैं, बेरोजगारी आज अपने चरम पर है। तो इन तमाम जो मसले हैं, जो जनता से जुड़े मसले हैं, जो आम जन के मसले हैं, इन तमाम मसलों पर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह फेल रही है। इसलिए यह सरकार आज दंगों की तरफ ही सरकार ने अपना मुंह मोड़ लिया है। अब इनके पास देश में दंगा कराने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। इन्होंने मणिपुर में आदिवासियों को लड़ा दिया आदिवासी से, ये हरियाणा में लड़ा रहे हिंदू को मुसलमानों से, ये अभी जम्मू कश्मीर के लिए ये बिल लेकर आए हैं जो पहाड़ पर रहने वाले सवर्ण हैं, जनरल कैटेगरी के लोग हैं, उनको ये जो है शामिल कर रहे हैं, शेड्यूल ट्राइब में ला रहे हैं। और यानी कि जम्मू कश्मीर को भी अब जाति के दंगे में झोंकने की तैयारी है कि वहाँ जाति का दंगा हो जाए। यह सरकार पूरी तरह से इस बात को लेकर प्रतिबद्ध है कि हर हाल में उसको 2024 का चुनाव जीतना है। उसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं, जाति का दंगा कराएंगे, धर्म का दंगा कराएंगे, या जहां कहीं भी हो नफ़रत की राजनीति, नफ़रत की बात, नफ़रत के आधार पर समाज के बीच जितना बिखराव हो सके, सब कुछ ये करने की कोशिश यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार करेगी, क्योंकि इनके पास कोई और विकल्प नहीं है। आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने कोई काम नहीं किया, लेकिन मैं आपको बता दूं, 5 किलो राशन देने का काम किया, फ्री बिजली देने का काम किया, फ्री गैस देने का काम किया। वो तमाम काम 9 साल में किए हैं, और 9 साल बेमिसाल का नारा भी लेके आए हैं। अब क्या है कि ये जो राशन का मसला है, ये तो अभी पता नहीं सरकार क्या कर रही है, कैसे काम कर रही है, लोगों को राशन दे रही है। इस सरकार को देना चाहिए, सरकार की जिम्मेदारी है, यह देना चाहिए, क्योंकि भारतीय संविधान की प्रस्तावना कहती है
कि भारत एक लोक कल्याणकारी राज्य है। मैं पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूँ, पब्लिक वेलफेयर स्टेट हैं हम लोग, तो जनता के कल्याण का काम करने की जिम्मेदारी इस देश में सरकार की है। तो सरकार यह काम करे, अगर नहीं कर रही है तो करना चाहिए। लेकिन क्या है कि जनता को राशन देने का काम, देश में सड़क बनाने का काम, अस्पताल बनाने का काम, ये काम सरकार का है। तमाम सरकारें करती है, ये सरकार उसमें से थोड़ा बहुत कर रही है, दूसरी सरकारों के मुकाबले तो नहीं के बराबर है। आप देखिए कि जितने तमाम तरह के हायर एजुकेशन के जितने फेलोशिप थे, राजीव गांधी फेलोशिप था, शेड्यूल कास्ट के बच्चों को मिलता था पीएचडी करने के लिए, और तमाम तरह के जितने भी फेलोशिप हैं, नेट जेआरएफ के लिए पीएचडी के लिए फेलोशिप मिलता था। कांग्रेस की सरकार में तमाम तरह के फेलोशिप थे, छात्रवृत्तियां थी, गरीब दलित बच्चा पढ़ लेता था, ज़िंदगी में कुछ कर लेता था। तो वो तमाम चीज़ों को, उन तमाम चीज़ों को अब ख़त्म कर दिया गया है। देश में लगातार जो गरीब है उसको और गरीब बनाए रखने की साजिश चल रही है। जो अमीर हैं, जो पूंजीपति हैं, उनको आर्थिक रूप से और मजबूत बनाने का खेल चल रहा है। अडानी का जो मामला है, अडानी और अंबानी को जिस तरह से यह सरकार सह देती है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। और आप बात कर रही हैं गैस सिलेंडर की, जिनको गैस सिलेंडर मिला है उनकी हालत देखिए कि क्या हालत है उनके यहाँ जो गैस चूल्हा है वहाँ पे जो है लकड़ी और पत्ता जलाकर लोग खाना बना रहे हैं। आपने गैस सिलेंडर तो दे दिया, लेकिन गैस भरवाएगा कौन? तो इसकी कोई तैयारी इस सरकार के पास नहीं है। इस सरकार ने पहले सब्सिडी का खेल खेला, वो सब्सिडी भी लगभग ख़त्म हो चुका है। तो इस सरकार सिर्फ लोगों को ठगने, छलने, भरमाने, उल्लू बनाने का काम यह सरकार करती है। लेकिन अच्छी बात यह है, अब जनता में जाकर जिस तरह से लोगों में, जनता में आक्रोश दिख रहा है, अब लगता है कि यह जो ठगने छलने का खेल था, यह काट की हांडी 2 बार चढ़ चुके हैं। तब तो इसमें कालिख भी नहीं बचा है। तो यह जो आने वाला चुनाव है 2024 का जो चुनाव है, इसमें यह जो विपक्ष ने जो तैयारी की है कि एनडीए वर्सेस इंडिया की लड़ाई होगी, मुझे लगता है कि एनडीए का दौर अब ख़त्म होने जा रहा है, अब इंडिया का दौर आ रहा है सही मायने में। और आप देखिए कितना दिलचस्प है कि ये लोगों को, यह जो विपक्ष ने गठबंधन बनाया है इंडिया, इस देश का प्रधानमंत्री जिसका ट्विटर आईडी ही है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, वो इंडिया बोलने में अब उनको शर्म आ रही है, हिचक आ रही है कि किस तरह के लोग हैं ये लोग। दूसरों को जो है सर्टिफिकेट बांटते हैं, दूसरों को प्रमाण पत्र देते हैं, नहीं तो कहते हैं पाकिस्तान चले जाओ। इन लोगों को देश का नाम जो कि भारतीय संविधान में है, उस देश का नाम लेने में इनको शर्म आती है। जाहिर सी बात है, जनता भी सब देख रही है। और मुझे लगता है कि अब यह जो इंडिया गठबंधन बनकर खड़ा हुआ है, सही मायने में इस गठबंधन में SC ST OBC और माइनॉरिटी समाज का भी प्रतिनिधित्व है, किसानों का प्रतिनिधित्व है, गरीबों का प्रतिनिधित्व तो है। तो सही मायने में जो देश का SC ST OBC समाज के लोग हैं, उनको इस गठबंधन के साथ जाना चाहिए। एक सवाल है सर, जिस तरह से हरियाणा में आगजनी हिंसा हुई है, उसमें लोगों के दुकानें लूटी गई, उसमें हिंदू भी थे, उसमें मुसलमान भी थे, लेकिन अब उनका क्या होगा जिनकी बेवजह ही उनकी दुकानें, उनके सामान एकदम तितर बितर कर दिए गए, उसकी भरपाई कौन करेगा? अब भाई, कातिल को देखकर नाराज क्या होना, जब इनका हुनर देखकर ही इनको चुना गया है, इनका कत्ल करने का जो हुनर है वो देखकर ही चुना गया है। आप बताइए, हिंदू मुसलमान छोड़ दीजिए, सबकी दुकानें जली, सबका नुकसान हुआ, व्यवसाय सबका ठप है। जब चुनाव में वोट दे रहे थे तो उस समय तो कह रहे थे कि जो है मुसलमान को टाइट करेंगे, हिंदू को मजबूत करेंगे। हिंदू भी टाइट हो रहा है। आज जो है दुकानें बंद हैं, हिंदुओं की भी दुकानें बंद हैं, हिंदुओं के भी बच्चे हताहत हो रहे हैं ना। तो ये लोग जो हिंदू की राजनीति करते हैं, ये लोग जो कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाओ, हिंदू धर्म बचाना इनकी जिम्मेदारी है, मैं तो आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, ये जो भारतीय जनता पार्टी के हिंदू राष्ट्र के, जो हिंदुत्व के जो रहनुमा बने हुए हैं, क्यों नहीं अमित शाह रहनुमा बने हुए हैं? अपने बेटा को क्यों नहीं अमित शाह जो है माथे में पग बांध के बाइक पे जय श्री राम का नारा लगवा के मेवात और नूह भेज दे रहा है अमित शाह। निशिकांत दुबे बड़ा हिंदू राष्ट्र और हिंदुत्व की बात करता है,
क्यों नहीं जो है निशिकांत दुबे जो गोड्डा का भाजपा का सांसद है, उसका बेटा जो है अमेरिका इंग्लैंड में जो है डिग्री ले रहा है, मेडिकल इंजीनियर, बैंकिंग कर रहा है, लॉ कर रहा है, और यहाँ जो है गरीब दलित का बच्चा उसके हिंदुत्व की रक्षा करेगा। हिंदुत्व का रक्षा शिवराज सिंह चौहान का बेटा क्यों नहीं कर रहा है, जो विदेश में LLM कर रहा है? हिंदुत्व की रक्षा ज्योतिरादित्य सिंधिया का बेटा क्यों नहीं कर रहा है, जो विदेश में पढ़ रहा है? हिंदुत्व की रक्षा निर्मला सीतारमण की बेटी क्यों नहीं कर रही है? सुषमा स्वराज की बेटी क्यों नहीं कर रही है? राजनाथ सिंह का बेटा जो है बनेगा विधायक और मंत्री, हिंदुत्व का रक्षा करेगा, SC ST OBC, गरीब दलित किसान। ये लोगों को उल्लू बनाए जाने का खेल है। लोग भी इस चीज़ को समझ रहे हैं। ये जो हिंदुत्व का इनका पूरा एजेंडा है, ये फर्जी एजेंडा है। पहले अपने बच्चा को न लाओ, वही हिंदू दल ने आह्वान किया, मांग किया जो है जाट और गुजर समाज से कि हमारा साथ दीजिए, आपका भाई मारा जा रहा है। नहीं, जाट गुजर कब से हिंदू हो गया? कोई ब्राह्मण, कोई ठाकुर जाट गुजर से अपना बेटी की शादी कराता है? जब अपने बेटी की शादी नहीं करा रहे हो, अरे पंडित अपना बेटी का शादी नहीं करा रहे हो जाट गुर्जर दुसाध चमार यादव से, तो ये सब हिंदू कैसे हो गया? ये पंडित लोग पढ़ा रहा है, सब ब्राह्मणों का खेल हम लोग समझते हैं। जाट गुजर कब से हिंदू हो गया? जाट गुजर को जिस दिन दामाद बनाएगा ब्राह्मण, जाट गुजर को जिस दिन जो है अपना बहनोई बनाएगा ब्राह्मण लोग, उस दिन हम जान जाएंगे कि जाट गुजर भी हिंदू है। तो अभी जाट गुजर कहाँ से हिंदू? तो जाट है, गुजर है, हिंदू कहाँ से है? हिंदू है कौन? हिंदू ब्राह्मण होगा हिंदू। जाट गुजर तो हिंदू ने, जिसकी आपस में शादी होती है, जैसे जाट जाट में शादी हुआ तो जाट हो गया। अब हिंदू है, दलित भी हिंदू है, जाट भी हिंदू है, गुर्जर भी हिंदू है, यादव भी हिंदू है, कोयरी, कुशमाहा, तेली, पंसारी, घांची सब हिंदू है। तो सबका आपस में रोटी बेटी का रिश्ता करो। जब रोटी बेटी का रिश्ता नहीं हो रहा है तो सब हिंदू कैसे हुआ? ये एक फेक एजेंडा है इनका हिंदुत्व का। पहले तय कर ले हिंदू कौन है, कैसे है, उसके बाद जो है बोला जाए ना जाट गुर्जर हिंदू है। उल्लू समझ रखा है जाट गुर्जर के लोगों को, क्या जाट गुर्जर भी समझ रहा है। पहले जाट गुर्जर जो है दामाद बनेगा ब्राह्मणों का बहनोई बनेगा जाट गुर्जर, तब हिंदू बनेगा। 24 की राजनीति कैसे देख रहे हैं आप? 24 में क्या बहुजन इन दंगों से संभल पाएगा? जिस तरह से दंगे हो रहे हैं, हिंदू मुसलमान किया जा रहा है, और लगातार जो जाट गुजर तमाम वो जातियां हैं जो निचले तबके से आती हैं, उनके हाथों में तलवार पकड़ाई जा रही है कि आप हिंदू हैं, लड़िए, अपना धर्म बचाइए। 2024 की लड़ाई देश में अंबेडकर बनाम गोलवलकर की लड़ाई है। 2024 की लड़ाई इस देश में ज्योतिबा फुले बनाम सावरकर की लड़ाई है। 2024 की लड़ाई इस देश में ब्राह्मणवाद बनाम मनुवाद की है। 2024 की लड़ाई ब्राह्मणवाद बनाम अम्बेडकरवाद की है। 2024 की लड़ाई इस देश की मनुवादी शासन, मनुवादी सत्ता और आम जनता के बीच की लड़ाई है। आम जनता इंडिया गठबंधन के साथ खड़ा है। इस देश का SC ST OBC समाज इंडिया गठबंधन के साथ खड़ा है। मनुवादी लोग, ब्राह्मणवादी लोग, संविधान के खिलाफ काम करने वाले लोग, दंगाई लोग, वो सब लोग NDA के पक्ष में वोट देंगे। इस बार लड़ाई बहुत सीधी है, बहुत आसान है। इस बार जनता वर्सेस इस देश की मनुवादी ब्राह्मणवादी सत्ता के बीच लड़ाई है। जनता इस बार का चुनाव जीतेगी। 2024 में जनता इंडिया इस बार का चुनाव जीतेगी। शुक्रिया सर, हमसे बात की। शुक्रिया, जय भीम। आप देख सकते हैं हमारे साथ डॉक्टर ओम सुधा थे। लगातार बहुजन समाज के मुद्दों को उठाते हैं, बेबाकी से अपनी बात रखते हैं। इनकी जब तमाम वीडियोस आप खंगालेंगे तो आपको पता चलेगा कि बहुजन हितैषी कौन है। वो जो AC के कमरों में बैठ के ट्वीट करते हैं, या वो जो सड़कों पे आके बहुजन समाज के मुद्दे को उठाते हैं, लड़ते हैं, भिड़ते हैं, अपनी ज़िंदगी जोखिम में डालते हैं बहुजन समाज के लिए। और दूसरी तरफ आपने देखा किस तरह से हरियाणा में हिंसा हुआ। मणिपुर की आग अब हरियाणा में पहुंच चुकी है। और वहीं तीसरा सवाल मैंने पूछा NDA वर्सेस इंडिया, तो ओम सुधा जी का साफ कहना है कि भारत में इंडिया आ रहा है, यानी कि इंडिया की जीत होगी। जो विपक्षियों का गठबंधन हुआ है वही आ रहा है। तो इस खबर पे आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं प्रियंका, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।